हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रेलवे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम चल रही है उनमें स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी बच्चे बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुलक के 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चन होंगे और जिसमें एक वैल्यू मिसिंग रहती है जैसे कि एक्स की, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मीन यानी कि माध्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इसके बाद मीडियन यानी माध्य का, जिसे हम माध्यक भी बोलते हैं, उसके मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से लेके जो आपके सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ये मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में जैसे कि आपसे बहुलक माध्य से कितना अधिक है, बहुलक माध्य से कितना कम है, फिर बाद में पूछता है माध्य का माध्य से कितनी अधिक होगी, उस टाइप के रेंज वाले क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो रेलवे की अपकमिंग आने वाली एग्जाम है, जैसे कि 2026 का भी कैलेंडर आ गया है, तो रेलवे की एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बहुलक का क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एकदम से बेसिक क्वेश्चन रखा है, बेसिक टू हाई लेके जाएंगे हम आपको। इसमें बोला बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे आपको सबको देखना नहीं है कि कौन ज़्यादा आपको बस ऑप्शन पे देखना कि 29 दिया ऑप्शन में, तो पहले हम 29 देखनी कितनी बार है। यहाँ पे 29 कितनी बार है, एक बार। तो ऐसे ही ऑप्शन फिर 26 पे जाएंगे, 26 कितनी बार हो गया, यहाँ भी एक बार है 26, और कहीं 26 नहीं है। उसके बाद 19 आपका एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। यहाँ 15 देखना है आपको। 15 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो आपका 15 सबसे ज़्यादा बार है, 29 आपका एक बार था, 26 आपका एक बार था। जो सबसे अधिक बार होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुलक में बस आपको बारंबारता देखनी है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछा है यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है। यहाँ पे बहुलक आपको दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, तो के का मान बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था कि आंकड़ों में जो संख्या सर्वाधिक आ रही थी वही उसका आंसर था, वही बहुलक था। लेकिन यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, ये के वाली संख्या दी है आपको 11, 15, 8, 9 के, फिर 11, 2 बार 12, 15 और 14। यहाँ पे के वाली संख्या आपको मिसिंग दे रखी है और बहुलक दे रखा है आपको यहाँ पे 12। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपका बहुलक होता है अंक की सर्वाधिक आवृत्ति। यहाँ पे आपको एक बार ऑप्शन पर नजर डालनी है कि 15 देखना है। 15 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि 15 2 बार है आपका। 13 देखना है आपका, 13 यहाँ पे दिया नहीं है। 11 देखना है आपका, तो 11 आपका एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, 2 बार हो गया। फिर हम ऑप्शन डी पे आएंगे, 12 देखते हैं। तो 12 कितनी बार है अपना, एक बार ये हो गया, 2 बार। तो 2 बार ही तो 11 है और 2 बार ही 12 है। लेकिन क्वेश्चन में ही आपको हिंट दी थी कि बहुलक क्या है आपका, 12 है। तो 12 2 बार होगा या फिर उससे अधिक बार होगा, क्योंकि 11 भी 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है। और बहुलक का मतलब ही होता है अंक की सर्वाधिक आवृत्ति। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 12 हमारा 3 बार होगा, मतलब के का मान अपना 12 ही आएगा, के बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बहुलक का क्वेश्चन, ये है आपके सारणी प्रवेश। सबसे पहले तो आप बहुलक का सूत्र लिख लीजिए, जिस किसी को भी याद नहीं है। तो बहुलक बराबर होता है आपके L प्लस के F1 माइनस F0 बटे 2 से गुणा कर देंगे ऊपर वाला जो मान है F1 माइनस F0। तो 2 गुणा F1 माइनस F0, इसको सेम लिख लेंगे, फिर माइनस F2 कर देंगे और इसे अपन कोष्टक में बंद करके H से क्या कर देंगे, गुणा। ये बहुलक का सूत्र होता है। अब यहाँ सबसे पहले तो अपन सारणी में बहुलक देखेंगे। बहुलक मतलब सर्वाधिक बारंबारता सारणी में जो अंक आया है वो। तो बहुलक यहाँ पे 8 है, 8 सर्वाधिक आया 10 से और 15 के बीच में। तो 8 की सारणी में हम जब ऊपर चलते हैं तो ये आती है लोएस्ट वैल्यू और एक हाईएस्ट, मतलब 10 से और 15 का मान, यहीं से अपना L निकलेगा। तो लोएस्ट वैल्यू जो होती है L होता है आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
तो यहाँ पे निम्न सीमा कौन सी है, 10 और 15 में छोटा कौन सा है, 10। तो एल निकल के आ गया अपना। अब उसके बाद देखते हैं एच। एच क्या होता है, आपके जो बहुलक वर्ग होता है उसका अंतर। तो 10 और 15 में अंतर क्या होगा, 15 माइनस 10 करेंगे तो अंतर आपका 5 निकल के आ गया। सूत्र में एल और एच हमें मिल गया। एल कहाँ से मिला था, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने बहुलक में सबसे सर्वाधिक संख्या देखी, नीचे वाली बारंबारता में 8 आ रहा था। 8 वाली हम रो में गए तो सबसे छोटी वैल्यू तो अपनी एल हो गई और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपना एच हो गया जो कि 5। तो हमें एल मिल गया, एच मिल गया। अब हमें चाहिए F1। तो F1 निकालने के लिए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही आपका F1 होता है और इससे पहले की संख्या होती है आपकी F0 और इसी 8 के बाद वाली संख्या होती है आपकी F2। एक सीक्वेंस में चलता है 0 1 2। ये चीज़ याद रखिए आप, यही सूत्र में लगता है। ऊपर 0 और 1 चल जाते हैं, नीचे तीनों आ जाते हैं। याद नहीं आता तो ये ध्यान रखिए कि 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। जब बहुलक वर्ग निकाला तो यहीं से तो अपना एल और एच मिल गया और जो बहुलक वर्ग में बारंबारता थी उससे पहले F0 फिर F1 फिर F2। तो F1 क्या हो गया यहाँ पे आपका 8 और F0 क्या हो गया 2 और F2 5। सभी के मान हमने निकाल लिए। अब इनको को सूत्र में जमा देंगे। तो सबसे पहले एल आ जाएगा, एल आपका 10 है प्लस F1 आपका 8 माइनस F0 2 बटे 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस F0 आपका 2 माइनस F2 5। ये गुणा होगा एच। एच क्या हो रहा है आपका जो बारंबारता वर्ग अंतराल है उसका अंतर यानी कि 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके 10 8 में से 2 गए तो 6, -2 और -5 जुड़कर प्लस के हो जाएंगे, जुड़ने पे आएंगे 5 2 7 माइनस के 7। तो 16 में से -7 करेंगे तो नीचे आपके आ गया 9 और ऊपर आपके 5। 10 को ऐसे ही रखना है, 10 प्लस के क्योंकि आप प्लस का चिन्ह था। अंदर की संख्या को काट लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 इंटू 5 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 3.33 समथिंग और 10 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.33। या फिर आप 6 को और 5 को गुणा कर लीजिए, 30/9 आएगा। तो 9 का आप भाग देंगे 30 में तब भी आपके 29.33। तो 10 और 3 13.33। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से आपको इस सूत्र के बारे में बताया, उसके बाद मैंने मान निकालना सिखाया। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार जरूर देख ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं अपन समांतर माध्य पे। यहाँ पे बोला है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी कि आपका मेन बोल लो या फिर इसे माध्य बोल लो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर माध्य, तीनों का मतलब एक होता है। समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, प्राप्तांकों का योग बटे नीचे टोटल नंबर। तो समांतर माध्य में कुछ नहीं करते अपन, जो भी संख्या दी है इन सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या इनको गिन लेंगे उसका भाग दे देंगे। तो आपके सामने है 80 60 62 63 78 91 और 46। काफ़ी बच्चों को इसको ऐड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप सबसे पहले एक एक डिजिट को ऐड कीजिए, सबसे आसान होता है। जैसे कि 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 7 33, 33 और 7 हो जाएगा आपके 40, 40 और 8 48, 48 और 7 55, 55 और 9 64 और 4 80, ये हो गए 680। उसके बाद आप लास्ट डिजिट को जोड़िए कि 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24 और 5 29 और 1 30 और 6 36। तो ये आपके आ जाएगा 8 3 11, 6 और 1 7। और यहाँ पे पहली संख्या 82 है तो हमने 80 ले ली थी, इसको 2 कर लीजिए तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 718। इस तरीके से आपको एग्जाम में जोड़ना है और नीचे से देख लेना संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्राप्तांकों का योग क्या आया, टोटल योग आया इनका 718। टोटल संख्या कितनी है 10, बस इसका भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 71.8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 समांतर माध्य का शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे 5 वैल्यू दी गई है और माध्य आपको पहले से बता रखा है कि माध्य 20 होगा। तो पहले 2 प्रक्षेपों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं प्रथम 2 का योग। माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सभी के मान का योग करके इसमें भाग दे देते हैं जितने नंबर है उनका। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, सबको जोड़ेंगे x प्लस x माइनस 1 प्लस
एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक और एक्स माइनस के 4 बटे में टोटल नंबर कितने 3 और 2 5 बराबर में माध्य आपको दे रखा 20। एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 5x हो गए 5x। फिर देखते हैं माइनस के 1 2 3 और 4 को 4 3 7 7 और 3 10 तो ये माइनस के 10 आ गए आपके बटे में 5 बराबर में क्या है आपके 20। 20 इधर गुणा हो जाएगा तो 5x माइनस 10 बराबर इधर 100। अभी माइनस का 10 उधर जाके जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 5x बराबर क्या है आपके 110। x का मान निकल के आ गया 5 का भाग देंगे तो 22। अब क्वेश्चन में पूछा है पहले दो x और x माइनस 1 इनको यदि हम ऐड करते हैं इनको जोड़ के x का मान रख लेंगे तो x का मान है अपन का 22 प्लस के 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 बटे में 2। 2 क्यों आया क्योंकि अब हमसे इन दोनों का मान पूछा है दो ही संख्या है इस वजह से नीचे 2 वहाँ मैंने 5 लिया था क्योंकि 5 संख्या थी। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 43 बटे में 2 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 21.5। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे x प्लस के x माइनस 1 दे रखा है तो 2x माइनस 1 x की वैल्यू दे रखी है आपको 22 22 दूनी 44 माइनस के 1 करेंगे तब भी आपको 43 से भाग देंगे तो 21.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 यदि निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य 11 दे रखा है तो k का मान ज्ञात कीजिए यानी कि एक संख्या मिसिंग है तो k का मान बताना है आपको। तो माध्य निकालने के आपका सूत्र क्या होता है सभी पदों का योग करते हैं अपन सभी पदों का नीचे होती है आपके पदों की संख्या। तो कौन कौन से पद है आपके 11 19 5 10 और ये k आपका नंबर नहीं दिया है 13 12 8 15 और 14 टोटल नंबर ये हो गई 10 नंबर हो गई। तो हमें सबका योग करना है हमें 10 का भाग देना है पदों का योग करके पदों की संख्या का भाग देना है। तो हमें फास्ट इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे एक एक संख्या को जोड़ेंगे 11 को 10 मान लो 19 को 10 मान लो तो 10 10 ऐड करेंगे सबसे पहले तो 10 10 20 30 40 50 60 70 तो सबसे पहले अपने 70 आ गया। अब लास्ट की डिजिट को ऐड करते चलिए 9 और 1 10 और 5 15 15 3 18 और 2 20 और 8 28 28 और 9 37। अब इसको अपन ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके 107 और पदों की संख्या कितनी है 10 बस। लेकिन ये k का जो मान था इससे भी अपन को ऐड करना पड़ेगा तो प्लस में k यहाँ लिख लेता हूँ अपना मान निकल के आया 107 प्लस के k बटे में 10 बराबर में माध्य आपको कितना दे रखा 11। अब 10 और 11 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो k की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। फिर कर लीजिए 107 प्लस के k बराबर 110 तो k बराबर 107 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएंगे 110 में से 7 माइनस हो जाएंगे 110 माइनस 7 तो k का मान क्या है आपका 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और जिस किसी को वीडियो आज ही चाहिए या फिर बहुत जल्दी तो कमेंट कर दे क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी मैं रहता हूँ क्वेश्चन बनाने वाला मैं एडिटिंग करने वाला मैं रहता हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा वहाँ से हम क्वेश्चन 7 से ऐड करेंगे आगे क्वेश्चनों को। तो तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।